हेलो गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब चैप्टर को, जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पढ़ेंगे वर्ब एडवांस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स को। तो मैंने बताया जैसे कि क्या वर्ब एडवांस, तो वर्ब एडवांस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, अपने साथ क्या लेते हैं, कभी इन्फिनेटिव लेते हैं या कभी, तो हम ये कहेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, अपने साथ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं कि क्या है। वर्ब एडवांस में दिया है इन्फिनेटिव। क्या है, ये स्ट्रक्चर है जो कि हमारा इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा। इसमें है सम वर्ब्स, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं। तो मैंने इन्फिनेटिव बताया था कि इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो मैंने इन्फिनेटिव बताया था। अगला जो हमारा है वह है सम वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट और क्या, इन्फिनेटिव। कि मतलब कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो ओनली इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं, वो अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट को भी लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमारा है स्ट्रक्चर्स ऑफ फुल इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। तो अभी मैंने बताया कि जो फुल इन्फिनेटिव होता है, कौन सा रूल पढ़ेंगे, फर्स्ट सम वर्ब्स जो क्या है, इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव में क्या लगता है, टू प्लस वर्ब। तो बात करते हैं रूल की। तो पहला हमारा है वर्ब, कौन कौन से शब्द हैं इसमें, आस्क, एडवाइज, आलो, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, इनकरेज, कैम्पेल, बैग, और क्या है, ऑर्डर है, इमेजिन है, इंस्ट्रक्ट है, परमिट, प्रिस्यूड, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच। ये सब वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद हमारा इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट। क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, जो कि क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इसके पहले ज़रूर आते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो अगर एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे है ही फोर्स्ड, क्या, ही फोर्स्ड टू गो देयर। तो मैंने बोला फोर्स्ड, तो यहाँ पे आपको फोर्स दिख रहा है, फोर्स है। तो मैंने बताया कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे है, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब हो गया, उसके बाद क्या है, टू गो देयर। ये क्या है, इन्फिनेटिव हो गया हमारा। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इसके पहले ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। अगर हम सही सेंटेंस करेंगे तो हो जाएगा ही फोर्स्ड मी टू गो देयर। मतलब क्या कर रहा है, वो मुझे फोर्स कर रहा है, कहाँ, वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया, तब जाके हमारा सेंटेंस क्या हुआ, पूरी तरीके से सही हुआ। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये सारे वर्ड एकदम अच्छे से समझ लीजिए, तो रट्टा मार लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, वर्ब जो क्या करते हैं, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। अगला है ही टोल्ड टू डू इट। तो क्या है, ही टोल्ड टू डू इट। तो इसमें भी क्या दिया है, ही टोल्ड, उसने कहा कि यह करो, लेकिन इसमें क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी टू डू इट, उसने मुझसे कहा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि सही है। और यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जेक्ट ही गायब कर दिया है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये हमारा राइट है। अगला है कि क्या होते हैं वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कभी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं और कभी अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो हमको याद करना है कि किस कंडीशन में हमको उसका यूज कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे दे दिया लाइक, वांट, विश, प्रॉमिस। ये चार वर्ड आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस उसके साथ क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और दूसरा क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव लेते हैं। मतलब कभी कभी सिर्फ इन्फिनेटिव लेते हैं और कभी कभी इन्फिनेटिव के साथ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड, लाइक, वांट, विश, प्रॉमिस। ठीक है, तो मैंने बताया कि लाइक, वांट, विश और प्रॉमिस ये क्या होते हैं, दोनों तरीके से काम करते हैं। कभी ये इन्फिनेटिव के रूप में और कभी क्या, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं तो हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सी वांट्स टू गो देयर। मतलब क्या करता है, सी वांट्स टू गो देयर, वह वहाँ जाना चाहता है। तो जब जाना चाहता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि वांट्स हो गया आपका, कौन सा, लाइक हो गया, और विश हो गया, और प्रॉमिस हो गया। ये चारों वर्ड क्या होते हैं, अपने साथ इन्फिनेटिव भी लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव लेते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे हो गया सी वांट्स टू गो देयर, ये भी सही है। अगर हम ऐसे लिखते कि सी वांट्स मी टू गो देयर,
क्या, टू गो देयर, वह मेरे साथ वहाँ जाना चाहता है। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला है दे प्रॉमिस्ड टू गिव मी द मनी। तो दे प्रॉमिस्ड, तो मैंने बताया आपको 4 वर्ड, ये 4 वर्ड आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लाइक, वांट, विश और प्रॉमिस, तो ये हो गया आपका 4 वर्ड जो कि अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव भी लेते हैं और डायरेक्टली इन्फिनेटिव भी लेते हैं। तो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव होते क्या हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। मैंने कितनी बार आपको बताया है, जिससे मैं आपका इसमें रिवीजन भी कराती चलती हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, ठीक है। तो आगे है द प्रॉमिस्ड मी टू गिव दी मनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉमिस्ड हो गया हमारा, वर्ब हो गया, उसके बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टू गिव, इसका मतलब इन्फिनेटिव है, टू के साथ क्या है, वर्ब फर्स्ट है। तो ये हमारा दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें क्या लिखा है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, वनली इन्फिनेटिव लेते हैं, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, वनली क्या करते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं, इसके पहले मैंने कुछ वर्ड बताए थे, जिसमें मैंने क्या बताया था कि आस्क, एडवाइस, ऑलो, कमांड, फोर्स, ये सब क्या होते हैं, टीच, ये सब वर्ड जो होते हैं वो अपने साथ क्या लेते थे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेते थे, इन्फिनेटिव लेते थे। लेकिन ये जो वर्ब्स कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वनली अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे अपीयर हो गया, सीम हुआ, अटेम्प्ट हो गया, ट्राई हो गया, इंडिवोर हो गया, बिगैन हो गया, डिसाइड हो गया, डिज़ायर हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट, स्टॉप, फेल, हैपेंड, हरी, रिफ्यूज़, प्रॉमिस, प्रूव, ये सारे वर्ड क्या करते हैं, अपने साथ में इन्फिनेटिव लेते हैं, वनली इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्ट इनका हम इसके साथ हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या माना जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इस वर्ड को क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जो इतने सारे वर्ब हैं ये क्या करते हैं, अपने साथ में इन्फिनेटिव लेते हैं, वनली इन्फिनेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। सी अटेम्प्ट टू क्रैक दी वेल। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अटेम्प्ट, तो यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट बताया था कि वर्ब है, तो ये क्या करते हैं, अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तो यहाँ टू प्लस वर्ब फर्स्ट आया जो कि हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, जो कि ये क्या है, पूरी तरीके से सही है। अगर यहीं पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट दे देता, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे देता तो हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि अटेम्प्ट के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है। अगला है सी टायर्ड टू टॉक टू हिम। क्या है, सी टायर्ड टू टॉक टू हिम। तो यहाँ पे क्या दिया, सी टायर्ड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वनली क्या है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और टू वर्ब फर्स्ट मतलब क्या होता है, हमारा इन्फिनेटिव होता है। तो ये भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। अगला है ही फेल्ड टू जंप दी वेल। तो यहाँ पे क्या है, फेल्ड के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट आता तो क्या हो जाता है, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, और मैंने बताया जब भी टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो इन सब वर्ब के बाद क्या आते हैं, इन्फिनेटिव आते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट आता है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से सही है। ही फेल्ड ही जंप दी वेल। अगला है बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव की बात मैंने पहले भी करी है, तो अभी कर लेती हूँ फिर से कि मतलब कि जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं वो होते क्या हैं, ये क्या करते हैं, अपने साथ वर्ब फर्स्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद क्या दिया है, वर्ब दिया है, स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक होता है, मेन वर्ब्स होते हैं। स्पेसिफिक क्या होते हैं, ये जो वर्ब होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये हमेशा याद कीजिएगा कि जब भी सब्जेक्ट आए, वर्ब्स आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ये वर्ब जो क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कुछ वर्ड है यहाँ पे, सी, वॉच, बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, हियर, नोटिस, ऑब्जर्वर, ये सब क्या है, ये सारे स्पेसिफिक वेयर इन्फिनेटिव हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव। तो इसमें नीड और जो डेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि क्या है, आई हर्ड हिम टू गो सिंग अ सॉन्ग। तो मैंने बताया कि क्या हो जाएगा कि ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव जो होते हैं वो टू नहीं लेते, वर्ब वनली क्या होते हैं, वर्ब फर्स्ट होते हैं। इनके साथ टू का हम प्रयोग नहीं करते, अगर टू का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, गलत माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या दे दिया, ही हेयर्ड। अभी मैंने पहले इसके बताया कि जब भी क्या दे दे, हेयर वर्ड दे दे, अपीयर दे दे, सीम दे दे, ये सब वर्ब क्या करते हैं, सॉरी
क्या होता है, सी हो गया, वॉच हो गया, बिड, लेट, हेयर, ये डेयर, ये सब क्या होते हैं, वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, जो कि वर्ब फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू का प्रयोग दे दिया जो कि इन्फिनेटिव हो जाएगा, लेकिन हमको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करता है, और जब बेयर इन्फिनेटिव का हम यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ब फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वी सा हर टू क्रॉस द रोड। क्या, वी सा हर, मैंने क्या किया, उसको देखा, क्या करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सा जो वर्ड है इसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का नहीं। और मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता है, लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है, ओनली बेयर इन्फिनेटिव करना है, जो कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जो कि पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस। सही सेंटेंस हो जाएगा वी सी हर क्रॉस दी रोड, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगला है दे मेड मी टू वॉश देयर कार। क्या हुआ, दे मेड मी टू वॉश देयर कार। तो यहाँ पे क्या दिया, टू वॉश दे दिया, लेकिन हमको पता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो क्या लेते हैं अपने साथ, बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, तो ओनली वर्ब फर्स्ट लेंगे। तो हो जाएगा दे मेड मी वॉश देयर कार, ये पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दीज वर्ब्स टेक फुल इन्फिनेटिव इन द पैसिव। कुछ क्या होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ में क्या करते हैं, पूरा का पूरा इन्फिनेटिव लेते हैं, लेकिन किस में, पैसिव फॉर्म में लेते हैं, एक्टिव फॉर्म में नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया ही वॉज हर्ड सिंग टू अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही वॉज हियर्ड, क्या, ही वॉज हियर्ड। तो ये हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो जब पैसिव फॉर्म हो जाएगा तो ये वर्ड जो भी मैंने ऊपर बताए थे कि सी, वॉच, बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, हियर, नोटिस, ऑब्जर्वर, तो ये सब वर्ड क्या होते हैं, जब पैसिव फॉर्म में होते हैं तो ये फुल इन्फिनेटिव लेते हैं। फुल इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा टू सिंग अ सॉन्ग, जो कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है आई वॉज मेड टू वॉश या वॉश देयर कार। तो आई वॉज मेड, इसके पहले मैंने बताया था आई वॉज, क्या बताया था इसके पहले कि जो था यहाँ पे देखिए दे मेड मी वॉश देयर कार। तो ये क्या था, एक्टिव फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, पैसिव फॉर्म में है। तो हम टू का प्रयोग करेंगे, ना कि वॉश का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई वॉज मेड टू वॉश देयर कार, ये सही हो जाएगा। अगला है सी वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। तो इसके पहले मैंने बताया था वो एक्टिव फॉर्म था, लेकिन ये वॉज सीन है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव फॉर्म है। तो जब पैसिव फॉर्म में रहेगा तो ये वर्ड के साथ हम क्या करेंगे, फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही होगा। अगला है कि जब क्या करते हैं, कभी कभी बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो कब हमको नॉट लगाना है, कब डेयर लगाना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि नीड क्या दिया है, नीड नॉट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। क्या होता है, नीड नॉट के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का लगाते हैं, और अगर डेयर नॉट आए तब पर भी हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि नीड नॉट जब होता है तो उसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था कि जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वही वर्ब फर्स्ट होता है। क्या होता है, वर्ब फर्स्ट होता है। और जो सेकेंड होता है ये है डेयर नॉट। डेयर नॉट के साथ भी हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जो कि वर्ब फर्स्ट होता है। फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हम क्या करेंगे, ओनली वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, उसके साथ टू कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू नीड नॉट गो टू गो देयर। तो यहाँ पे क्या है, यू नीड नॉट। तो पहले आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जहाँ भी आपको नीड नॉट और डेयर नॉट दिख जाए तो हमको क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, फुल इन्फिनेटिव नहीं लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट गो देयर हो जाएगा, ना कि टू होगा, क्योंकि टू लगाने से हमारा फुल इन्फिनेटिव हो जाएगा, और हमको फुल इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव नहीं करना है, हमको बेयर इन्फिनेटिव करना है। ठीक है, अगला है यू डेयर नॉट टू इंटर माई रूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू नहीं लगेगा। अगर टू लग जाएगा तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव नहीं होगा। और ऊपर हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही सेंटेंस होगा यू डेयर नॉट इंटर माई रूम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है कि हेल्प
हेल्प ऐसा वर्ब है, उसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी, और कभी कभी फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। मतलब हेल्प ऐसा वर्ब है, हेल्प ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं और फुल इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा ही हेल्प्ड मी गो देयर, क्या, ही हेल्प्ड मी गो देयर, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया और क्या, वर्ब फर्स्ट है, ओनली वर्ब फर्स्ट है, ना कि टू वर्ब फर्स्ट है। अगर टू प्लस वर्ब फर्स्ट होता तो क्या हो जाता, फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव हो जाता। तो यहाँ पे है ही हेल्प्ड मी टू गो देयर, तो ये क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनिटिव। तो ये आप याद रखिएगा उस कॉन्सेप्ट की हेल्प के साथ कभी बेयर इन्फिनिटिव लगता है, कभी फुल इन्फिनिटिव लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एग्ज़ाम में जिस अकॉर्डिंग पूछे तो उसको आप अच्छे से हल कर सकते हैं। अगला है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटिव के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आज क्लियर करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। तो क्या है, वाई और वाई नॉट। तो इसको हम देखते हैं कि जब वाई और वाई नॉट आए तो हम करेंगे क्या उसके साथ। तो मैंने बताया जब भी वाई और वाई नॉट आपको दिख जाए तो क्या करना है, उसको फुल इन्फिनिटिव कभी नहीं बनाना है, उसका क्या हो जाएगा, वेयर इन्फिनिटिव। अब वेयर इन्फिनिटिव मीन्स तो आप जानते ही हैं, वर्ब फर्स्ट होता है हमारा, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो समझ लीजिए, माइंड में इसको अच्छे से एकदम बैठा लीजिए कि क्या करना है कि जब भी वाई और वाई नॉट दिख जाए तो क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट का हम यूज करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, मतलब कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिख गया वाई टू पे मोर एट दिस शॉप, तो यहाँ पे क्या, वाई टू दे दिया। तो मैंने बताया कि वाई और वाई नॉट के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा वाई पे मोर एट दिस शॉप। ओके, अगला है वाई नॉट। जब भी वाई नॉट आए या वाई आए तो हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे है वाई नॉट टू गो टू अ गुड डॉक्टर। तो मैंने बताया कि आपके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं, ये टू नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, वाई नॉट गो टू अ गुड डॉक्टर। ओके, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है हेड, क्या आता है, हेड। तो इस कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट में कि क्या है, हेड है और क्या है, वुड है। हेड और वुड, हेड में क्या है कि बेटर है, रादर है, सूनर है, क्या है, बेटर रैदर सूनर, और वुड में क्या है, रैदर है और सूनर है। तो मैंने बताया कि जब भी हेड क्या होते हैं, बेटर रैदर और सूनर, इन तीन कॉन्सेप्ट में आए, और वुड क्या है, रैदर और सूनर के कॉन्सेप्ट में आए, तो हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, मतलब कि वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं ओनली, टू प्लस वर्ब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। तो समझ में आया कि जब भी हेड आए और वुड आए तो क्या करते हैं, बेटर रैदर और सूनर के रूप में यूज होते हैं। इसका भी रैदर और सूनर के रूप में यूज होता है, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ है यू हैड बेटर, क्या है, यू हैड बेटर टू टॉक टू हिम। तो मैंने अभी बताया कि हैड और क्या होता है, और उसके बाद वुड होता है, ये दोनों वर्ड क्या करते हैं, अपने साथ क्या लेते हैं, बेटर रैदर और सूनर के रूप में तो आते ही हैं, बट ये अपने साथ ओनली क्या करते हैं, ये वर्ब फर्स्ट लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव के रूप में रहते हैं, कभी भी ये फुल इन्फिनिटिव नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा यू हैड बेटर टॉक टू हुम, ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला है आई वुड रैदर डाई दैन टू बेक। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जब भी हमको वुड दिखे तो रादर और सूनर के रूप में यूज होता है उसके साथ, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई वुड रादर डाई दैन बेक, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें है क्या, तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि इफ़ टू इन्फिनिटिव आर ज्वाइंड बाई, जब क्या हो, दो इन्फिनिटिव के द्वारा किसी सेंटेंस को ज्वाइन किया जाए, किसी क्या हो, दो इन्फिनिटिव के द्वारा किसी सेंटेंस को ज्वाइन किया जाए, तो उसका रूल हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ है एज है, एंड है, बट है, एक्सेप्ट है, देन है, और है, लाइक है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, इन्फिनिटिव्स है जो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हम क्या करते हैं, देन का तब प्रयोग करते हैं जब क्या, फर्स्ट इन्फिनिटिव फुल लगाते हैं, और अगर सेकंड है तो क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देन लगाते हैं, एज, एंड, बट, एक्सपेक्ट, देन और लाइक, इसके साथ क्या करते हैं, देन
देन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमको क्या लगाना है, ये फर्स्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव फुल लगता है, उसके बाद क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। तो हम बात करते हैं कि किसके साथ हम वर्ब फर्स्ट लगाएंगे, कौन सा होता है इन्फिनेटिव फर्स्ट और कौन सा बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पे है सी वॉन्ट्स टू कम एंड टॉक टू मी। क्या, सी वॉन्ट्स टू कम, वह यहाँ आना चाहता है और मुझसे बात करना चाहता है। तो सी मतलब वह बात करनी चाहती है, तो हो जाएगा सी वॉन्ट्स टू कम। तो टू कम ये क्या हो जाएगा, फुल इन्फिनेटिव, क्योंकि टू प्लस वर्ब फर्स्ट है तो ये फुल इन्फिनेटिव। एंड ये क्या लग गया हमारा, ये इन्फिनेटिव, क्योंकि क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, कंजक्शन का कार्य कर रहा है। एंड उसके बाद क्या है, टॉक टू मी, टॉक टू मी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, टॉक है, वनली टॉक है, उसके पहले टू नहीं है तो वनली क्या है, ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये आपको समझ में आया कि जब भी क्या होता है कि किसी सेंटेंस को जोड़ना होता है तो जब ये सारे वर्ड्स जो हैं ऊपर एज एंड बट एक्सपेक्ट दैन और लाइक ये क्या करते हैं अपने साथ, देन तब ये क्या करते हैं, ए फर्स्ट जो आता है वो फुल इन्फिनेटिव होता है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा फुल इन्फिनेटिव और सेकंड सेंटेंस हमारा बेयर इन्फिनेटिव। कभी कभी आपको रूल में ये भी मिस्टेक कर देता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव दे देता है और सेकंड सेंटेंस जो होता है वो फुल इन्फिनेटिव दे देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्या करना है कि फर्स्ट जो सेंटेंस रहेगा उसमें हमको फुल इन्फिनेटिव करना है और सेकंड जो सेंटेंस रहेगा कंजक्शन के बाद, इतने सारे वर्ड्स के बाद जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। अगला है आई इंटेंड टू सिट देयर एंड रीड लेटर्स। तो आई इंटेंड टू सिट देयर, तो टू सिट मतलब कि वर्ब है, टू है, उसके बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट जो कि क्या है फुल इन्फिनेटिव, यहाँ तक तो सही है। देयर एंड ये क्या हो गया, ज्वाइंड हो गया, क्या है, ज्वाइंड वर्ड है, ठीक। उसके बाद क्या है, रीड, अगर टू रीड होता तो ये क्या हो जाता, फुल इन्फिनेटिव होता, लेकिन हमको क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव करना है, तो रीड लेटर्स, तो ये क्या है, पूरी तरीके से सेंटेंस सही है। सो गाइज, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।